हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे डेस्क पर 5 कार्ड्स रखे हुए हैं। मैंने अभी सफल करके इन कार्ड को आपके लिए निकाला है। तो आप ब्लेसिंग आपके लिए है और आप अपने मन में 3 बार उस पार्टनर का नाम लीजिए जिसके लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं और अपने आराध्य के ऊपर पूरा भरोसा कीजिए। जो ये रीडिंग है ये बिल्कुल आपके लिए ही है और आपके लिए ही हनुमान जी ने ब्लेसिंग कार्ड ये भेजे हुए हैं। तो अपनी एनर्जी कलेक्ट कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो बोलिए जय जय नीम करौली बाबा, जय जय हनुमान जी, जय बजरंगबली महाराज की जय, जय सिया राम। तो आइए चलते हैं कार्ड्स के जरिए आपकी ब्लेसिंग मैसेज को चेक करते हैं। जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। आज आपके मैसेज में रीडिंग में एस ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव वेव दे रहा है, जो पारंपरिक राइडर वेट टैरो डेक का एक हिस्सा है। ये कार्ड फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जो आपसे जुड़ा हुआ है क्योंकि आपके अंदर खुद फायर है। ये एक नई एनर्जी और उत्साह को दिखा रहा है। इसका संदेश है आगे बढ़ें। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा विचार या अवसर आने वाला है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देगा। आप अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपकी कोई रील वायरल हो जाएगी। आप किसी प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं तो आपको कोलैबोरेशन आने वाला है और आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो महीना ये आ चुका है। स्पेशली धनु राशि वालों के लिए ये किसी नए प्रोजेक्ट, कलात्मक काम या आइडिया की शुरुआत होने का संकेत है। ये समय अपनी शक्तियों पर भरोसा करने और रिस्क लेने का है और जैसे कि मैं जानती हूँ कि धनु राशि वाले रिस्क लेने से कभी नहीं डरते हैं। तो अब आपका बिल्कुल रियल वाला रिस्क लेने का टाइम आ गया है। तस्वीर में बादल से निकलता हाथ दिख रहा है। ये एक यूनिवर्स या किस्मत की ओर से आपको एक गिफ्ट दे रहा है। यूनिवर्स आपको खुद एक बेनिफिशियल थिंकिंग दे रही है। एक आपको बताना चाह रही है यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अब आपके दुख के दिन चले गए हैं। अब जैसे कि इसमें देखिए दिख रहा है कि इसकी जो डंडी है उसमें से हरे पत्ते निकल रहे हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अब हरियाली आने वाली है। मतलब आप एक फूल हैं ना, आप एक फूल हैं तो आप वो पूरी तरीके से खिलने वाले हैं। मेरे एग्जाम्पल थोड़े से अटपटे हैं बस, बट आपको समझ में आ गया कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अब करियर की तरफ से एक देख लेते हैं। नई नौकरी का आपको प्रस्ताव आने वाला है। प्रमोशन या नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और ये आइडिया आपके लिए ये जो समय चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। दोनों तरफ से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। आपके पास काम करने का ज़बरदस्त जोश आएगा, नए नए आइडिया आएंगे, नया नया जोश आएगा, एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा होगी। किसी एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जिसमें बहुत पैशन और आकर्षक होगा। पुराने रिश्ते में भी नया उत्साह लौटकर आने वाला है। ओके, ये कार्ड एक अच्छी सेहत और जीवन शक्ति को दर्शाता है। आप मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से अपने आप को एनर्जी वाइड महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी निवेश के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। जैसे कि आपने किसी शेयर्स में पैसा लगाया था तो वो अब आपके लिए पॉजिटिव बन के वापस आ रहा है। ओके, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी विचार आपके मन में आ रहा है उस पर अमल करें, देरी ना करें क्योंकि ये बीज बोने का सही समय है।
अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी अंतर आत्मा को सुने, अपने जुनून का पीछा करें। बस आपके लिए आज की रीडिंग यही थी। जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली महाराज की जय, जय नीम करौली बाबा। हेलो फ्रेंड्स, अब आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक कार्ड है। मैं पहले इसके विजुअल सिंबल्स के बारे में बताती हूँ, मतलब कि इस फोटो में क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक सिंहासन पर एक राजा बैठा है। कार्ड में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है, अपने भव्य सिंहासन पर बैठा है। ये दर्शाता है कि उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और अब वह एक ऐसी स्थिति में है जहाँ वह एक स्टेबल है, जहाँ वह स्थिर है। तो ये आप हैं। राजा के सिंहासन पर एक नक्काशीदार सांड के सिर बने हैं, देखिए, जो एक वृषभ राशि का प्रतीक है। ये स्थिरता, धैर्य और जमीन से जुड़े हुए लोगों के होने को दर्शाता है। राजा ने अपने हाथ में एक बहुत सुनहरा सिक्का पकड़ रखा है, जो उसके पास मौजूद धन दौलत और भौतिक सुख सुविधा को दर्शा रहा है। और यही सुनहरा सिक्का अब आपकी लाइफ में आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस आ गया है। जो चीज़ आप चाहते हैं वो आप ऐसे चुटकी बजाते हासिल कर लेंगे, बिलीव मी। उसके चारों ओर हरियाली और अंगूर की बेलें हैं, जो एबेंडेंस और विकास का संकेत देता है कि मतलब आपके पास सब कुछ है, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अब वो सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने मेडिटेशन की थी, अफर्मेशन की थी। जितना भी सब कुछ आपके ज़िंदगी में है और उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। राजा ने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ है, जो ये बताता है कि वह अपनी सफलताओं और अपने चाहने वालों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। जैसे कि आप हमेशा अपने फैमिली, अपने फ्रेंड की रक्षा हमेशा करते हैं, आप हमेशा तत्पर रहते हैं उनके लिए। आपने जो भी लक्ष्य बनाया था उसे पाने का समय आ गया है। ये कार्ड जीत और लक्ष्य प्राप्ति की घोषणा करता है। पैसों के मामलों में ये कार्ड बहुत ही शुभ है। ये बताता है कि आपकी आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले हैं। अपने भविष्य के लिए एक अच्छी बचत और निवेश करके रखें। आप अपने पास कुछ ऐसा पैसा रखें जो आप लोगों से छुपा के है, उस पैसे को आप बचा के रखें। अपने लिए कुछ ऐसे चीज़ें इकट्ठा करिए जो लोग और नहीं जानते हैं। ये आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। रिश्तों में ये कार्ड एक ऐसा पार्टनर का संकेत देता है जो बहुत भरोसेमंद है और आपके साथ एक सुरक्षित भविष्य बनाना चाहता है। तो क्या मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है? अगर हो रही है तो जय श्री राम लिख दीजिए। ओके, आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, अब मेरे हाथ में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपको महसूस करवाता है कि आप अब रेस्ट और मानसिक शांति ले लीजिए। लेटा हुआ ये योद्धा, आप देख सकते हैं कि एक योद्धा शांत मुद्रा में लेटा हुआ है। उसके हाथ प्रार्थना की स्थिति में है। ये दर्शाता है कि ये हार नहीं है, बल्कि एक पावरफुल साइलेंस है। वह अपनी ऊर्जा को फिर से संचित कर रहा है। ऊपर की ओर टंगी 3 तलवारें पिछले संघर्ष, मानसिक तनाव और दुखों को दिखाती हैं। वे अब उनके मन से ऊपर है, यानी उसने उन पर काबू पा लिया है। ये जो 3 तलवार हैं, ये आपके 3 ऐसे रिश्ते हैं जो अब नहीं हैं। इन तलवारों का मतलब है कि इन तीनों रिश्तों ने आपके सीने पे खंजर भोंका था, आपको धोखा दिया था, आपसे कुछ ऐसी बातें छुपाई थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। आपने ऐसे 3 रिश्तों से अपने आप को इतना जख्मी पाया था जो आप नहीं सोच सकते थे।
उन 3 लोगों ने आपके ऊपर 3 ऐसे वार किए थे जो जिस्मानी नहीं थे, अंदर के थे, आपके दिल के, आपके अंदर के जो घाव थे, अब आप उनसे ऊपर आ चुके हैं। आपने उन तीनों लोगों को माफ़ कर दिया है, उन पे आपने काबू पा लिया है। अब आपको उन तीनों से कोई मतलब नहीं है। एक तलवार योद्धा के नीचे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्थिति में है, देखिए। वह उसकी अपनी शक्ति और तत्परता का प्रतीक है। वह सोआ नहीं है, वह सिर्फ एक सचेत विश्राम में है। ये तलवार आपकी है, जो आपके पास हमेशा बनी रहेगी। इसमें एक खिड़की है जो बिल्कुल शांति, आध्यात्मिक और सुरक्षा का संकेत देती है। ये कार्ड आपसे कहता है कि ठहरिए, रुकिए, क्योंकि रुकना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लें। ये हारने का नहीं बल्कि खुद को रिचार्ज करने का समय है। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज नहीं करते हैं, जब वो थक जाता है, उसमें पावर कम हो जाती है, तो हम उसका पावर प्लग लगा के उसको रिचार्ज करते हैं। यही समय आपका है। अब आप थोड़ा सा रुकिए और शांति रहिए। अपने विचारों के शोर को शांत करें। जब मन शांत होता है तभी ही सॉल्यूशन दिखाई देता है। अगर आप हाल ही में ही किसी भी ब्रेकअप से, तनाव से गुजरे हैं तो ये कार्ड कहता है कि खुद को हीलिंग करो। हीलिंग कैसे कर सकते हैं आप? हीलिंग आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, आप अफर्मेशन कर सकते हैं। आप एक पेपर पे पेन लेके वो सारी चीज़ें लिखिए जो आपके साथ हुई हैं और उसके बाद आपने अपने आप को किस तरीके से चेंज किया है, वो सब लिखिए। उससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। कभी कभी कुछ ना बोलकर कुछ ना करना ही सबसे बड़ा एक्शन है। ज़रूरी नहीं है हमेशा बोलते रहना, इससे थकावट होती है, आपकी आत्मा, आपकी रूह भी थकती है। इसलिए कभी कभी एकदम शांत हो जाना चाहिए। यदि प्यार में रुकावट है तो ये कार्ड संकेत देता है कि आपका पार्टनर अभी भी इमोशनल बर्नआउट, मानसिक थकान महसूस कर रहा है। ज़बरदस्ती रिश्ते को खींचने की बजाय एक दूसरे को थोड़ा स्पेस और थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये फोर ऑफ सोर्स कह रहा है कि युद्ध के मैदान से हटकर खुद के भीतर झांकने का समय आ गया है। अपनी बैटरी रिचार्ज करें, क्योंकि आपकी असली जीत तो आप ही हैं। शांति से ही तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू। जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस समय मेरे पास जो कार्ड है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का टैरो कार्ड है। ये कार्ड दिखने में जितना पेचीदा है उतना ही इसका संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि विजयी व्यक्ति, आप देखिए कार्ड में एक योद्धा खड़ा हुआ है। सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, गौर से देखिए, और उसके पास 3 तलवारें हैं। वह जीत तो गया है लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी नकारात्मक और थोड़ी घमंडी दिख रही है। देखिए उसकी स्माइल को देखिए, उसमें कितना ईगो है। अब इसके पीछे देखिए 2 लोग हार मानकर जा रहे हैं। वे दुखी हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। जमीन पर गिरी तलवारें संघर्ष और टूटे रिश्ते का संकेत दे रही हैं। ये जो तलवारें हैं ये 2 ऐसी तलवारें हैं जो नीचे टूट चुकी हैं। रिसेंटली आपका 2 लोगों से कोई बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है, कुछ ब्रेकअप हुआ है या कुछ कहा सुनी हुई है। आसमान में बादलों को देखिए, फटे हुए हैं, लहरा रहे हैं, जो मानसिक अशांति, तनाव और वाद विवाद के बाद के माहौल को दर्शा रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत पावरफुल मैसेज दे रहा है। इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा।
हॉलो विक्ट्री। ये कार्ड कहता है कि कभी कभी हम बहस या संघर्ष में जीत तो जाते हैं, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है, जैसे किसी का भरोसा खोना या कोई रिश्ता टूटना। व्यूअर्स, आपको मैं ये सलाह दे रही हूँ कि जीतने की जिद में अपने आप को ना खो देना। आप जीवन में लव ब्लॉकेज या ऑफिस में तनाव में हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ। वहाँ ईगो की लड़ाई चल रही है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहा है। अगर ये है ऐसा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कार्ड बहुत ही अट्रैक्टिव सलाह दे रहा है। हर बहस को जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर हार मान लेना भी मेंटल पीस है। ये कार्ड विश्वासघात या पीठ पीछे होने वाली राजनीति से सावधान होने का आपको संकेत कर रहा है। कुछ लोग हैं जो आपको धोखा देने के लिए प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके लिए कोई राजनीति बना रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं, आपको फंसाने का प्लान बना रहे हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहिए। प्लीज़ देखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए गलत सोच रहे हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से सावधान रहिए, और उन लोगों को आप जानते हैं। दोस्तों, आज का ये कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स एक कड़वी सच्चाई लेकर आपके सामने आया है। क्या आप भी किसी ऐसी बहस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में आपका सुकून छीन रही है? तो याद रखिए, यहाँ ईगो जीतना नहीं है, वहाँ अक्सर हार हो जाती है प्यार की। आज ही अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, शांति का रास्ता चुनिए प्लीज़। जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रीडिंग करते करते मैं बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ। ये टैरो कार्ड डेक का सबसे गहरा और प्रभावशाली कार्ड है, डेथ। नाम सुनकर घबराहट हो सकती है, लेकिन टैरो कार्ड की ये लैंग्वेज में ये कार्ड शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि बदलाव और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये कार्ड के दृश्यों को मैं आपको बताती हूँ। सफ़ेद घोड़े पर कंकाल, ये काल समय का प्रतीक है जिसे कोई रोक नहीं सकता। घोड़े का सफ़ेद रंग शुद्धता को दर्शाता है, यानी ये बदलाव आत्मा की शुद्धि के लिए ज़रूरी है। काला रंग अंत को दर्शाता है, लेकिन उस पर बना सफ़ेद गुलाब देखिए जो अमरता और नई शुरुआत को वादा कर रहा है। कार्ड में एक बच्चा, एक महिला और एक राजा है। ये दिखाता है कि बदलाव के सामने सब बराबर है, ना पैसा काम आता है ना ही उम्र। इसमें दो चीज़ें और हैं। दो टावरों के बीच उगता हुआ सूरज इस बात की गारंटी दे रहा है कि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आएगा। ये टैरो कार्ड रीडर आप कनेक्ट करिए प्लीज़। दोस्तों, आज का कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन याद रखिए, जब तक पुराने पत्ते नहीं झड़ते वे फूल नहीं खिलते। जो आपसे छिन रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। अगर आपकी आँखों में आज आंसू हैं तो ये कार्ड एक मरहम है। ये अंत नहीं है, बल्कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप राख से उठने वाले फिनिक्स बनने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कह रही हूँ? क्या आप किसी ऐसी याद और इंसान को पकड़ कर बैठे हैं जो आपको सिर्फ जख्म दे रहा है? तो ये कार्ड कह रहा है कि उसे जाने दो। देखिए, आप रोइए मत। पहले आप अपनी आँखों में आंसू नहीं आने दीजिए, क्योंकि उस रिश्ते के लिए आप अपनी इतनी प्यारी आँखों में आंसू आने दे रहे हैं जिसको आपकी परवाह ही नहीं है। यूनिवर्स आपके हाथ खाली इसलिए कर रहा है ताकि वह उससे कुछ और बेहतर भर सके।
अगर प्यार में ब्लॉकेज है तो शायद आप एक मरे हुए रिश्ते को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि इस पुराने दर्द को दफन कर दीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी में उस सच्चे प्यार की एंट्री होगी जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल हीलिंग है। जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।